हेलो, कैसे हो आप सभी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज काटने का सबसे आसान तरीका। इसके लिए हमको कपड़ा, इंची टेप, एक कैंची और चॉक चाहिए। मेज़रमेंट मैंने साइड में लगा दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को मेरी जो वीडियो है उसको आप लोग एकदम लाइन बाय लाइन देखिए, तो आपको एकदम ब्लाउज काटने का सबसे आसान तरीका पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग कपड़े को फोल्ड करेंगे ताकि जो कपड़ा है वो आगे और पीछे दोनों जो आपका बराबर में कटे, और हम लोग कपड़े को अच्छे से बराबर में रख देंगे ताकि हम लोग के अंदर कपड़े के अंदर जो है सिलवटें ना बने। उसके बाद हम लोग मेज़रमेंट लेंगे जो हम लोगों को जितना चाहिए। तो हम लोगों को पीछे की जो ब्लाउज़ की लंबाई चाहिए वो चाहिए 14.5 इंच और चौड़ाई चाहिए 11 इंच। तो हम लोग 11 इंच पहले नाप लेंगे कि है या नहीं। फिर हम लोग लंबाई लेंगे 14.5 इंच। 14.5 इंच पे हम लोग निशान लगा लेंगे ताकि उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सहूलियत हो। मेज़रमेंट आप भूलिएगा नहीं, मेज़रमेंट को आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। शोल्डर हम लोग लेंगे 5.5, शोल्डर मतलब कंधा हम लोग लेंगे 5.5। आप मेरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, आपको एकदम प्रॉपर कटिंग आ जाएगा। जो मुड्ढा होता है जिसमें हम लोग बाजू लगाते हैं उसको भी हम लोग लेंगे 5.5। जो मुड्ढे की कटिंग होती है वो हम लोग, अगर आप 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 5.5 लेंगे तो उसकी फिटिंग अच्छी आएगी। फिर यहाँ से हम लोग चौड़ाई मिला देंगे 11 इंच। जितना हम लोग मेज़रमेंट रखे थे 11 इंच का, 11 इंच पे हम लोग निशान लगा देंगे। 11 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर हम लोग उसको सीधी लाइन मिला करके नीचे तक मिला देंगे ताकि हम लोगों का एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कटे और निशान बिल्कुल सीधा बने। उसके बाद हम लोग लेंगे गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को वीडियो एकदम धीरे धीरे दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से कटिंग समझ में आ जाए। फिर हम लोग गले की लंबाई लेंगे 10 इंच। 10 इंच पे हम लोग गले का निशान लगा देंगे और 2.5 इंच नीचे से भी रहेगा। 10 इंच पे मार्क करने के बाद हम लोग उसमें राउंड सा शेप दे देंगे ताकि हम लोग का गला पीछे का गोल आए। फिर इसके बाद हम लोग लगाएंगे पीछे प्लीट का निशान। पीछे प्लीट का जो निशान है वो लगेगा 10.5 इंच पे। ऊपर से हम लोग 10.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ये फिर उसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई लेंगे हम लोग 4 इंच। दोनों प्लेटों के बीच में जो चौड़ाई है वो हम लोग की 4 इंच की रहेगी। आप लोग मेज़रमेंट को अच्छे से नोटिस करते जाइएगा, आप लोग को कटिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम लोग मुड्ढे की जो गहराई है जहाँ हम लोग राउंड शेप लगाएंगे वो हम लोग लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पे मार्किंग करके फिर हम लोग उसको राउंड सा शेप दे देंगे जिससे हम लोगों का मुड्ढा कट जाएगा, जिसको आर्म होल बोलते हैं। उसके बाद ये हम लोगों का बैक ब्लाउज़ का कटिंग जो मेज़रमेंट है वो हो चुका है, निशान जो लग चुका है। अब इसको हम लोग कटिंग करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। इसको अब हम लोग कटिंग करेंगे। कटिंग कोशिश आप लोग यही कीजिएगा कि पहले आप लोग कपड़े पे मत ना कटिंग कीजिए, पहले आप लोग पेपर पे कटिंग कीजिए। आप लोग को जब कटिंग करना अच्छे से समझ में आ जाए फिर आप लोग पेपर पे कटिंग ना करके कपड़े पे कटिंग कीजिएगा। कटिंग करते समय बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कपड़ा आपका इधर से उधर खिसके ना। अगर खिसक जाएगा तो आपकी कटिंग जो है वो फिसलने की वजह से बराबर में नहीं होगी, थोड़ा सा साइड से छोटा बड़ा हो सकता है। ये हम लोग का ब्लाउज का जो बैक पार्ट है वो कट चुका है। इसके बाद हम लोग आगे का जो फ्रंट पार्ट है उसको काटेंगे। अच्छे से कपड़े को अच्छे से आप लोग लगा लीजिए ताकि कपड़ा जो है आपका फिसले ना। फिर ये मैं पीछे का जो पार्ट है वो रख रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम लोगों को यहाँ से निकालना है, क्योंकि जो मेरे पास जो अस्तर का कपड़ा है वो थोड़ा 80 सेंटीमीटर से कपड़ा है, कपड़ा कम है। सॉरी, थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो 80 सेंटीमीटर से हम लोगों का कपड़ा जो है कम है। तो आपके पास अगर कम कपड़ा है तो भी आप घबराएं ना, तो भी आप लोग का ब्लाउज़ की कटिंग हो सकती है। हम लोगों ने पीछे की लंबाई ली थी 14.5 इंच, तो हम लोग आगे की लंबाई लेंगे 15.5 इंच। 15.5 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि जो प्लीट्स वगैरह होते हैं उसमें कपड़ा अंदर में जाता है, क्योंकि प्लीट्स आप अगर दोगे तो वो कपड़ा अंदर में खींचेगा। बराबर अगर आप लोग काटोगे तो कपड़े की जो आगे का जो पार्ट है वो छोटा हो सकता है।
तो आप लोग 1 इंच बड़ा रखिए। इसलिए हम लोग जो चौड़ाई है, आगे के जो पार्ट का चौड़ाई है, उसको हम लोग आधा इंच साइड से बड़ा रखते हैं। और नीचे का हम लोग 1 इंच 1.5 इंच इसलिए बड़ा रखते हैं क्योंकि नीचे में हम लोगों को हेम करना होता है। और अगेन मैं फिर से 5.5 इंच मुढ़ा लूँगी आगे के भी पार्ट में, क्योंकि हम लोगों ने पीछे के पार्ट में लिया हुआ था 5.5 इंच, तो आगे में भी हम लोगों का 5.5 इंच ही रहेगा। और जो मुड्ढे के अंदर निशान लगेगा वो लगेगा 1 इंच पे। और अगेन हम लोग 2.5 इंच गला लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पीछे का गला लिया था 2.5 इंच का। आप मेरी वीडियोस को एकदम ध्यान से देखिए, प्रॉपर देखिए। जो कभी कोई कटिंग नहीं किया है उसको इस वीडियो के देखने के बाद ज़रूर कटिंग समझ में आएगा। आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि पेपर पे कटिंग करें, कपड़ा आप लोग पहली बार में ना ख़राब करें। फिर हम लोग गले की में भी राउंड शेप लगा देंगे, ताकि हम लोगों का जो आगे का गला है वो गोल आए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल कटिंग बता रही हूँ, एकदम सिंपल, एकदम इजी, ताकि आप इसको अच्छे से कटिंग कर पाओ। फिर हम लोग आगे की प्लेट का निशान लगाएंगे, जो आगे में प्लेट होती है ना, वही निशान लगाएंगे। ऊपर से प्लेट का निशान हम लोग लिए हैं 9.5 इंच पे, 9.5 इंच पे हम लोग लगा लेंगे। फिर जो प्लेट की चौड़ाई है वो हमने ली है 2.5 इंच। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, उसके साइड में जो साइड में प्लेट देते जाएंगे वो हम लोग 3.5 इंच पे देंगे। फिर हम दोनों प्लेट के बीच में 1.5 इंच की हम लोगों का मतलब गैप रहेगा। फिर 1.5 इंच पे आप जो इंची टेप को घुमाते जाइए, आपका जो प्लेट का निशान है वो बनते जाएगा। आप बिल्कुल मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो है कैसे इंची टेप को घुमा करके प्लेट्स के निशान डाले हैं। और कोशिश यही कीजिएगा कि चौक का जो मार्किंग है वो थोड़ा सा डार्क ही रखिए, ताकि पीछे वाले लाइनिंग पे भी उसकी निशान आ जाए, तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा पीछे निशान डालने में। कपड़े को अच्छे से बराबर कर लीजिए, ताकि आपका कपड़ा इधर से उधर फिसले ना। फिर आप लोग कटिंग कर लीजिए। कटिंग करते समय भी ध्यान दीजिएगा कि एक्स्ट्रा कपड़ा ना काटिएगा, जहाँ पे आपने मार्किंग की है आपने वही कपड़ा काटना है। ये जो मैंने ब्लाउज़ बताया है, ये मैंने ब्लाउज़ बताया है जिसका कप साइज़ 32 है, उसके लिए है। 34 वाले भी पहन सकते हैं दोनों। बस आप लोग को ये करना है कि एक सिलाई मार के ढीला करना है और एक सिलाई मार के टाइट करना है। फिर हम लोग इसको आगे का जो कम पार्ट है उसको भी कटिंग कर लेंगे। ये हम लोग का फ्रंट और बैक दोनों कट के तैयार हो चुका है। फिर देखिए, हम लोग जो पीछे से मार्किंग की हुई थी वो आगे में ज़्यादा डार्क करने से आगे में भी मार्किंग हम लोगों की बन चुकी है। इस तरह हम लोगों का जो प्लीट्स है वो आगे और पीछे दोनों बराबर आ गया है। और हम लोग साइड से कैंची से इसको काट लेंगे, ताकि हम लोग का जो आगे का पार्ट जॉइंट है वो दोनों अलग हो जाए। अब मैं आपको इस पर रख के दिखाती हूँ बैक पार्ट पे आगे फ्रंट का पार्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने कटिंग कैसे की हुई है। ये आप देखिए हमने कटिंग बिल्कुल बराबर से की हुई है। हम लोगों का साइड से 11 साढ़े 11 इंच का मेज़रमेंट था, इसलिए आगे वाला पार्ट आधा इंच अधिक है, क्योंकि हमने 11.5 लिया था। तो ये हम लोग का फ्रंट और बैक तैयार हो चुका है। अब हम लोग स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव हम लोगों को चाहिए 4 इंच, स्लीव हम लोगों को 4 इंच चाहिए। और जो हम लोग का चौड़ाई है वो चाहिए 8 इंच, मतलब कि 8 इंच। 4 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई हमारी स्लीव की रहेगी। आपके पास अगर कपड़ा कम है तो भी आप घबराएं ना, उसको पहले पेपर कटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप कपड़े पे रख करके आपको जहाँ से जगह मिले आप वहाँ से निकाल के कटिंग कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कपड़ा जो है कम रहता है, इस वजह से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं कैसे स्लीव निकालूं। लेकिन आप कंफ्यूज ना होइए, आप कपड़े को कटिंग करने से पहले पेपर पे कटिंग कर लेते हैं तो आपको आसानी रहेगी, आपको सहूलियत थोड़ा रहेगा। देखिए, मेरी वीडियो ऐसी है कि मैं एकदम बिल्कुल सिंपल कटिंग बता रही हूँ, ताकि जो कटिंग फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, और मेरे वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आप एक बार पेपर पे कटिंग कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि मतलब आपकी कटिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। और हम लोग बाजू के काटने के बाद बीच से निशान लगा देंगे, ताकि हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग के स्लीव का सेंटर का पार्ट है ये। फिर उसके बाद आगे बाजू में आगे शेप हम लोग लेंगे, जो कि आगे में शेप कटता है, जिससे मतलब अंदर आर्म होल के पास हम लोग का जो है चुन्नट नहीं आता है, जैसे फूल जाता है किसी का, वो नहीं होता है। फिर वहाँ पे हम लोग क्रॉस की मार्किंग लगा लेंगे, ताकि हम लोग को पता चलेगा कि दोनों बाजू अलग अलग है। नहीं तो ऐसे कई बार क्या होता है कि जो आगे की गहराई हम लोग लिए हैं वो
कभी पीछे भी जुड़ जाता है। और ये मार्किंग कर लेने से ये हम लोग को पता चलेगा कि ये मार्किंग अगर ऊपर रहेगा तो मतलब हम लोग का जो पार्ट है वो आमने सामने दोनों रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हम लोगों का ब्लाउज़ भी कट चुका है। इसके बाद देखिए हम लोग इस पे लगा करके सेट करके देख लेते हैं कि हम लोगों का जो ब्लाउज़ कटा हुआ है उस पर स्लीव लगा करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको इस ढंग से कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद आप ऐसे लगा के देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आपकी कटिंग सही हुई होगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। प्लीज़ आप एक बार ऐसे कटिंग करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बिल्कुल सिंपल कटिंग बताई हूँ आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल गोल गला, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल सिंपल गोल गला। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही काटो तो वो परफेक्ट आए। आप 1-2 पेपर कटिंग काटो, फिर आपको कटिंग करना बिल्कुल आ जाएगा। ये तो हो गई हम लोगों की अस्तर की कटिंग। फिर हम लोग काटेंगे ऊपर का जो फैब्रिक है। ये हमने अस्तर काटा है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ जो ऊपर का फैब्रिक है। आपको ऊपर का फैब्रिक कैसे काटना है, सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है। पहले आप कपड़े को बिछा लीजिए, फिर उसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, उसमें एक भी सिलवटें ना रहें। फिर बैक पार्ट लेकर के उस फैब्रिक के ऊपर आप रखिए उसको, और उसको अच्छे से फैला लीजिए, ताकि जो भी आपकी सिलवटें हैं वो हट जाएं। कपड़ा आपका नीचे का और ऊपर का दोनों ही बराबर रहे, तभी आपकी कटिंग अच्छी होगी। क्योंकि ये जो मेरा फैब्रिक है ऊपर का वो थोड़ा सा फिसलने वाला है, वो इधर उधर थोड़ा सा भाग रहा है। इसको आप अच्छे से फैला लें ताकि आपका कपड़ा जो है फिसले ना, और उसके ऊपर अच्छे से आप बिछा लीजिए ताकि आपको कटिंग करने में एकदम सहूलियत रहे। ये मैंने बैक का पार्ट रख दिया, फिर उसके बाद मैंने फ्रंट का पार्ट रख दिया, ताकि इस तरह आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पास कपड़ा कितना है, और आपके पास कपड़ा जो है बच भी जाएगा। जो आप कपड़े की कटिंग करते हो ना, ऊपर वाले अस्तर कटिंग करने के बाद ऊपर का जो फैब्रिक है, अगर आप इस ढंग से कपड़े को रखोगे तो आपका जो फैब्रिक का जो कपड़ा है वो भी बच जाएगा, और जो अस्तर है वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर हम लोग इसको कटिंग कर लेंगे, जो बैक का पार्ट है वो भी और जो फ्रंट का पार्ट है वो भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग करेंगे, ताकि जो है कि आप जब कपड़ा सेट करो तो आपको उसमें दिक्कत ना हो। आपका जो बड़ा हो जाएगा तो आप उसको कटिंग करके मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर छोटा हो जाएगा ना तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा बड़ा ही काटेंगे, ताकि फिर जब ब्लाउज़ हम लोग सिलने के लिए बैठेंगे तो जो हम लोगों का कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग कटिंग करके निकाल लेंगे। बेहतर यही होगा कि आप लोग जब इसको कटिंग करने के बाद, अगर जो लोग सिलना नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, मैं प्रॉपर स्टिचिंग का एक वीडियो बना दूँगी। जो लोग सिलना जानते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत भी सिलाई जानते हैं, तो वो लोग ये ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग जब ब्लाउज़ कटिंग कर लें तो अस्तर के जो कपड़ा है और जो फैब्रिक का कपड़ा है, जो ऊपर वाली फैब्रिक है, उसको आप लोग गुल लीजिए। मतलब लंबा जो टाका होता है ना, आप लोग वो दे लीजिए, ताकि आपका फिसले ना और आप लोग को अच्छे से सिलने में भी आएगा। 1-2 जब आप लोग सिल लोगे ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे हम लोग अच्छे से संभाल के सिल सकते हैं। देखो, कोई भी चीज़ एक बार में परफेक्ट नहीं होती है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। आप जब कटिंग करोगे 1-2 बिगड़ेगा तो फिर इससे आपको समझ में आएगा। इसलिए आप पेपर पे कटिंग करो। मैं एक बार फिर बोलूँगी कि आप लोग पेपर पे कटिंग करो, उसके बाद ही आप लोग अस्तर का कपड़ा या फिर जो भी आप मैंने जो भी मेज़रमेंट बताया, आप इस मेज़रमेंट से कॉटन का भी जो ब्लाउज़ का कपड़ा आता है आप वो भी कटिंग कर सकते हो। कॉटन मतलब जो थान का कपड़ा हम लोग लेते हैं जिसका सादा ब्लाउज़ बनता है, आप उसी मेज़रमेंट से वो भी कटिंग कर सकते हो। कटिंग बिल्कुल सेम रहेगा, जो भी हम लोग करेंगे बस वो लंबाई ही बढ़ाएंगे घटाएंगे। आपको अगर लंबाई ज़्यादा चाहिए तो मैंने जो 14.5 इंच लिया है, आप उसको 15.5 ले सकते हो, 16 ले सकते हो। जो चौड़ाई मैंने 11 लिया है, आप उसको 11 ना लेकर के आप 12 ले सकते हो, या फिर आप उससे कम भी ले सकते हो, 10 साढ़े 10 भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका बॉडी मेज़रमेंट क्या है। मैंने बिल्कुल ऐसा मेज़रमेंट में बताई हूँ जो कि 30 कप साइज़ के भी लोगों को होगा, 32 कप साइज़ के भी लोगों को होगा, और 24 कप साइज़ के भी लोगों को होगा। बस इसमें करना क्या है कि आपको थोड़ा ढीला करना है, थोड़ा टाइट करना है। ये मेरी सारी कटिंग हो गई है। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई वीडियो देखने का मन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।